नेटवर्किंग डिवाइसेस नेटवर्किंग डिवाइसेस किसी भी डेटा नेटवर्क में जंक्शन पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या गेटवे का काम करते हैं। डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, मोबाइल्स नेटवर्किंग डिवाइसेस से केबल्स या वायरलेसली जुड़े रहते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जैसे एनआईसी, हब, स्विच, राउटर, फायरवॉल, एटीसी। इनके बारे में संक्षेप में थोड़ा समझते हैं। एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर है जो लैपटॉप या कंप्यूटर्स या कोई भी नेटवर्क डिवाइस के इंटरनली या एक्सटर्नली कनेक्टेड रहता है। हर नेटवर्क कार्ड का एक यूनिक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है यानी मैक एड्रेस, जिसको ये जब भी नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो ब्रॉडकास्ट करता है। 10/100 Mbps एनआईसी 100 Mbps की तक की स्पीड में के लिए ऑपरेट होता है और 10/100/1000 Mbps एनआईसी 1 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड तक ऑपरेट करता है। यहाँ कुछ इमेजेस दिख रही हैं। ये इंटरनेट इंटरनल एनआईसी कार्ड है जो कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लगा रहता है या सर्वर में। ये यूएसबी बेस्ड एक्सटर्नल इथरनेट कार्ड है और ये वायरलेस का इथरनेट कार्ड है जिसके थ्रू हम वायरलेसली या विदाउट वायर नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। हब डेटा नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आता है। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स डेटा नेटवर्क में हब से कनेक्टेड रहते हैं। हब ओएसआई के फिजिकल लेयर में काम करता है। ओएसआई के बारे में आने वाले वीडियोस में समझेंगे। हब मैक आईपी एड्रेस एंड पोर्ट्स को मैनेज नहीं करता। मैक आईपी एड्रेस एंड पोर्ट्स को भी आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। हब मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। यानी मान लीजिए कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी, कंप्यूटर ई किसी हब से कनेक्टेड है। अभी उसमें से कंप्यूटर ए केवल कंप्यूटर बी को मैसेज भेजना चाहता है तो कंप्यूटर ए उस मैसेज हब को भेजता है। हब लेकिन हब उस मैसेज को बी, सी, डी, ई सबके पास पहुंचा देता है। यानी हब 1 to 1 कम्युनिकेट नहीं करता, ये सभी को ही मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है। इसी कारण से इसे थोड़ा अनसिक्योर माना जाता है और इस कारण से डेटा नेटवर्क में कंजेशन क्रिएट होने का भी चांस रहता है, जिससे नेटवर्क की स्पीड डाउन हो जाती है। आपको इसमें एक हब का की इमेज दिख रही है। हब 8 पोर्ट या 16 पोर्ट के होते हैं। इन्हीं पोर्ट से अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप आदि कनेक्टेड रहते हैं। स्विच स्विच डेटा नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के काम आते हैं। स्विच डेटा लिंक लेयर में और नेटवर्क लेयर दोनों में काम करते हैं, जिसमें से नॉर्मल स्विच डेटा लिंक लेयर में काम करता है और L3 स्विच नेटवर्क लेयर में काम करता है। स्विच का ट्रांसमिशन यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट तीनों टाइप का होता है, जबकि हब का केवल ब्रॉडकास्ट। स्विच मैक एड्रेस एंड पोर्ट्स को मैनेज करते हैं। यानी जिस पोर्ट से मैसेज आया स्विच उसी पोर्ट में कम्युनिकेट करेगा, जबकि हब ऐसा नहीं कर रहा था। पोर्ट्स एंड एड्रेस को और मैक को हम आने वाले वीडियोज में समझेंगे। स्विच फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन करता है, यानी एक ही टाइम पे रिसीव और सेंड दोनों कर सकता है। फुल डुप्लेक्स को हम आगे आने वाले वीडियोज में समझेंगे। स्विच मैनेजेबल और अनमैनेजेबल दोनों टाइप के होते हैं।
एक स्विच का इमेज दिखा है और नीचे एक स्विच के साथ कनेक्टेड पीसी दिखे हुए हैं। पीसी अगर कोई सेंडर पीसी है और किसी एक पीसी को वो मैसेज भेज रहा है तो स्विच के थ्रू मैसेज वो पर्टिकुलर पीसी पे ही पहुंचेगा, बाकी पीसीज को वो मैसेज नहीं मिलेगा। यानी स्विच वन टू वन कम्युनिकेट कर सकता है, जबकि हब सारे पीसीज को मैसेज भेज रहा था तो वो ब्रॉडकास्ट कर रहा था। राउटर राउटर दो या उससे ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के में यूज़ होता है। राउटर ओएसआई के नेटवर्क लेयर में काम करता है। राउटर्स में मल्टीपल फीचर होते हैं, जैसे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वाईफाई एक्सेस पॉइंट, डीएचसीपी सर्वर, बेसिक फायरवॉल, वीपीएन, स्टैटिक एंड पॉलिसी राउटिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ईटीसी। इनको हम आगे आने वाले वीडियो में वन बाय वन समझेंगे। राउटर का ट्रांसमिशन यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट तीनों टाइप का होता है। और राउटर मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट्स तीनों को मैनेज कर सकता है। ये आप देखेंगे डायग्राम में, एक राउटर है। राउटर से एक लोकल एरिया नेटवर्क जुड़ा हुआ है जो वाईफाई या केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसी के दूसरे राउटर से दूसरे सिरे पर एक दूसरा नेटवर्क यानी आईएसपी का नेटवर्क जुड़ा हुआ है, इंटरनेट का नेटवर्क। तो ये दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करा रहा है। फायरवॉल फायरवॉल डेटा नेटवर्क में एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करता है, जस्ट लाइक ए गेट कीपर। ये इसमें लिखी हुई पॉलिसीज के हिसाब से डेटा को, इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा को मॉनिटर करता है। फायरवॉल दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में यूज होता है, दो या मल्टीपल नेटवर्क के बीच में यूज होता है, सॉरी। फायरवॉल मल्टीपल नेटवर्क के बीच में यूज होता है, जैसे इंटरनेट और हमारा लैन नेटवर्क। इंटरनेट से आने वाला डाटा और हमारे लोकल नेटवर्क से जाने वाले डाटा दोनों को ही फायरवॉल मॉनिटर करता है। फायरवॉल के पास मल्टीपल फीचर होते हैं, जैसे साइबर अटैक। बाहर से आने वाले, इंटरनेट से आने वाले अटैक्स को, यानी इनकमिंग डेटा को फायरवॉल मॉनिटर करके ब्लॉक कर सकता है, यानी प्रिवेंट कर सकता है साइबर अटैक को। लोड बैलेंसिंग, मान लीजिए दो नेटवर्क्स, आईएसपी के नेटवर्क्स फायरवॉल से जुड़े हुए हैं और हम दोनों चाहते हैं कि दोनों नेटवर्क्स को सही ढंग से या मैनेजेबल ढंग से यूज कर सकें। मान लीजिए एक नेटवर्क से हमने डेटा कम खरीदा है और दूसरे से हमने ज़्यादा खरीदा है, तो हम फायरवॉल में ये मैनेज कर सकते हैं कि हम ज़्यादा वाले डेटा नेटवर्क को ज़्यादा यूज कर सकें, कम वाले को कम, या मतलब जैसे हमारे को ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। नेटवर्क एक्सेस में भी फायरवॉल का यूज होता है। आईपी एंड पोर्ट फिल्टरिंग में कौन सी आईपी या कौन से पोर्ट्स को इंटरनेट अलाउ करना है, या उससे आने वाली रिक्वेस्ट को पास करना है कि रोकना है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम करता है फायरवॉल। राउटिंग का काम फायरवॉल करता है। ऐसे मल्टीपल और भी फायरवॉल के काम वर्क हैं डाटा नेटवर्क में। तो फायरवॉल को डीपली आगे आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे। ये एक फायरवॉल का डायग्राम है। इसमें बाहर इंटरनेट क्लाउड जुड़ा हुआ है और इधर हमारा लैन नेटवर्क है दूसरे साइड में। तो ये लैन नेटवर्क और इंटरनेट क्लाउड से आने वाले ट्रैफिक्स को मॉनिटर करता है और पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन या पास या रेस्ट्रिक्ट करता है। आशा करता हूँ जानकारी आपको
पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सकें। धन्यवाद।